तुम क्यों आए हो मेरे कमरे में? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिसबा गुस्से से बोल रही थी। आतिफ मिसबा की आंखों में देखने लगा। ये अचानक तुम्हारी मोहब्बत में इतना जहर कहां से भर गया है? मिसबा आतिफ की जानिब देखकर बोली। आतिफ, मैं तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करना चाहती, मेरे कमरे से निकल जाओ। आतिफ नरम लहजे में बोला। मिसबा, आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओगी मुझे? मिसबा ने हाथ जोड़े। अल्लाह का वास्ता है, मेरी जान छोड़ दो, कैसे ढीठ इंसान हो तुम। आतिफ मुस्कुराने लगा। मिसबा, ऐसा तो नहीं करते ना मोहब्बत में, देखो तो सही हम तुम में कितनी मोहब्बत थी। 8 साल से हम एक दूसरे के नाम पर जी रहे हैं। जब हम 8वीं क्लास में थे हमारी मंगनी कर दी गई थी। हमने 8 साल एक दूसरे के नाम लेकर गुजारे हैं, फिर अचानक कुछ दिनों में ही वो मोहब्बत कहाँ चली गई? मिसबा चिल्लाकर बोली। मेरा दिमाग खराब था जो मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठी थी। आतिफ, बेहतर यही होगा मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो थोड़ी सी इज्जत बाकी है उसे कायम रहने दो और निकल जाओ मेरी जिंदगी से। आतिफ करीब हुआ, बाजुओं से कपड़ा हटाया। बाजू पे दिल बना हुआ था, दिल पे मिसबा का नाम लिखा हुआ था। मिसबा, इस मोहब्बत का क्या करूं जो मैंने तुम्हारे साथ ख्वाबों में सजा रखी है? तुम तो कहती थी आतिफ बिछड़े तो मर जाऊंगी, मेरा हाथ मजबूती से थाम लेती थी। आज मैं हाथ थामना चाहता हूं तो तुम छुड़ा रही हो। मिसबा खामोश थी। आतिफ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, बस मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती। आतिफ का लहजा ठंडा पड़ रहा था। मिसबा, सिर्फ इसलिए ना कि मैं तुम्हारे जैसा खूबसूरत नहीं हूं, मुझे बाकी लड़कों की तरह डिसेंट बनना नहीं आता। मैं 10,000 की नौकरी करता हूं, यही वजह है ना? मिसबा गुस्से से बोली। देखो, अम्मी अब्बू ने मेरा रिश्ता अब आकिब से कर दिया है, मैं अब आकिब के साथ ही जिंदगी गुजारना चाहती हूं। आतिफ हंसने लगा। वो कमीना हमेशा मुझे कहता था मोहब्बत कुछ नहीं होती, सब कुछ पैसा होता है। मैं उसकी बात पे यकीन नहीं करता था, लेकिन वो सच कहता था। तीनों कजन थे, आतिफ, मिसबा और आकिब, लेकिन आकिब दौलतमंद था। आतिफ कुछ कहने लगा, मिसबा ने बाजू से पकड़ा, कमरे से बाहर निकाल दिया। मिसबा बदल गई थी, मोहब्बत में दगा दे गई थी। उसने अपने मतलब में आतिफ का हाथ छोड़ दिया। मिसबा की दोस्त ने कहा था, मिसबा, जिंदगी प्यार से नहीं पैसे से गुजरती है, इसलिए तुम आतिफ का नहीं आकिब का इंतखाब करो, क्योंकि दौलत वाले से बाद में भी मोहब्बत हो सकती है, लेकिन गरीब से मोहब्बत होने के बावजूद भी नफरत की आग सी सुलगती रहती है। मिसबा ने मोहब्बत छोड़कर दौलत का इंतखाब किया। बारात घर आ चुकी थी। आतिफ की 8 साल कायम रहने वाली मोहब्बत ने दिल जलाकर राख कर दिया था। आतिफ ने मिसबा को फोन किया। मिसबा, अल्लाह का वास्ता देता हूं, मुझे बर्बाद ना करो, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं, लौट आओ मेरे पास। मिसबा ने फोन बंद कर दिया। मनहूस आज के दिन भी पीछा नहीं छोड़ रहा। आतिफ घर आ गया। मिसबा की बहन ने देखा, रोक लिया। आतिफ भाई, कहां जा रहे हो? आतिफ रोने लगा। मुझे मिसबा से मिलना है। वो चीखने लगा। मिसबा कमरे में तैयार हो रही थी, सब कजन्स वहां थी। आतिफ दौड़ते हुए गया, मिसबा के पैरों को पकड़ लिया। मिसबा, मर जाऊंगा तुम्हारे बिना, ना छोड़ मुझे। मिसबा, अल्लाह का वास्ता देता हूं। अल्लाह का वास्ता किस मकाम पे दिया जाता है ये सिर्फ हिजर के मारे लोग ही जानते हैं। मिसबा की मां भी आ गई। मां ने आतिफ के मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ मारा। निकल जाओ यहां से। आतिफ सुर्ख आंखों से बोला। फूफो, मिसबा, मिसबा, मिसबा के बिना नहीं जाऊंगा। फूफो ने हाथ जोड़ लिए। आतिफ, अगर तेरे दिल में मिसबा के लिए जरा सी भी मोहब्बत है ना तो खामोशी से चला जा यहां से। फूफो ने हाथ बांध लिए। आतिफ खामोश हो गया। मिसबा की जानिब देखा और निगाहों से अलविदा कहा और चला गया। वो खुद से बातें कर रहा था। एक मोहब्बत थी, एक इंसान था, उसका बिछड़ना भी जरूरी था क्या? जिंदगी का क्या करूं मैं? जिसके साथ जीना था वो ही राह में छोड़ गया। वो तो कहती थी एक सांस भी नहीं ले सकती मेरे बिना, फिर कैसे वो किसी और को कलमा पढ़कर कबूल कर लेगी? वो तो कहती थी हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा, फिर इस कदर उसे नफरत करना कैसे आ गया? मिसबा की शादी हो गई। मिसबा अपनी लाइफ में बहुत खुश थी। आतिफ का क्या हुआ? वो वही 10,000 की नौकरी करता रहा। कुछ अरसा गुजरा, मिसबा आतिफ के घर आई। वो अपने शौहर के साथ बड़ी कार में आई थी। आतिफ को देखा, दाढ़ी बड़ी हुई, बुरा हाल था, वही गरीबी, वही सादगी। मिसबा मन में शुक्र अदा करने लगी। अच्छे वक्त पर अच्छा फैसला कर लिया था।
वरना इसके साथ पुरानी बाइक पर खार हो रही होती। आकिब का हाथ थामा, प्यार से बोली, आई लव यू मेरी जान आकिब। खुशकिस्मत हूं मुझे आप मिले। कुछ साल गुजरे, आतिफ के लिए एक रिश्ता आया और हिना पढ़ी लिखी थी, बहुत समझदार थी, बाइखलाक, बावफा। आतिफ शादी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन घर वालों ने मजबूर कर दिया था। वो हमसफर बनकर आ गई। वो सांवली सी थी, लेकिन थी खूबसूरत। आतिफ को देखा, वो सादगी में जीता था। हिना ने आतिफ को अपनी मर्जी से शॉपिंग करवानी, अच्छे डिजाइन के कपड़े पहनना सिखाया, सजना संवरना डिसेंट सा बनाया। रफ्ता रफ्ता आतिफ हिना के रंग में ढलने लगा। एक दिन हिना ने कहा, आतिफ इतने पढ़े लिखे हैं, आप सीएसएस का इम्तिहान क्यों नहीं देते? आतिफ बोला, घर की जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी मुझ पे है, कैसे अपनी पढ़ाई का सोचूं? हिना ने हाथ थामा, आतिफ अगर आप इजाजत दें तो मैं स्कूल पढ़ा लिया करूं, घर में मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया करूंगी, कुछ तो फायदा हो मेरी पढ़ी लिखी होने का, हम मिलकर ये जिम्मेदारी निभाएंगे। हिना आतिफ से ज्यादा क्वालिफाइड थी। आतिफ पहले खामोश रहा, फिर कहने लगा, अम्मी अबू से इजाजत लेना होगी। अम्मी अबू से बात की, उन्होंने कहा तुम लोगों की मर्जी है बेटा, जैसे अच्छा लगे। हिना ने प्राइवेट स्कूल में जॉब शुरू कर दी, घर आकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। फिर हिना ने आतिफ को अपनी पढ़ाई जारी रखने का कहा। आतिफ को भी पढ़ाती, उसको इम्तिहान में तैयारी में मदद करवाती। घर का सारा खर्च हिना ने उठा लिया था। आतिफ को पढ़ने का कहती। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब आतिफ ने सीएसएस का इम्तिहान दिया, आतिफ कहने लगा, मेरी जान इम्तिहान तो बहुत अच्छा हुआ है, दुआ करो पास हो जाऊं। हिना मुस्कुराई, मेरी जान अल्लाह हमारा मददगार होगा। कुछ दिन गुजरे, आतिफ और हिना कहीं से घर आ रहे थे कि रास्ते में बाइक खराब हो गई। दोनों पैदल चलते आ रहे थे। इत्तफाक यूं हुआ, मिसबा भी अपने ड्राइवर के साथ वहीं से गुजरी। उसकी नजर पड़ी आतिफ पे, साथ हिना थी। मिसबा जोर जोर से हंसने लगी। बड़ी बड़ी बातें करता था, खुश रखूंगा, हर खुशी दूंगा, कुत्ते से भी बुरी जिंदगी गुजार रहा है। गाड़ी पास रोकी, सलाम किया, आतिफ से मुखातिब हुई, क्या हो गया आपकी बाइक को आतिफ? मिसबा की तरफ देखकर बोला, कुछ नहीं। बस मिसबा मुंह सा बनाकर बोली, अगर तुम चाहो तो मेरी एसी वाली गाड़ी में बैठ सकते हो, तुम दोनों को घर तक छोड़ दूंगी। हिना समझ रही थी सब। आपका बहुत शुक्रिया, हम चले जाएंगे। हिना मिसबा की तरफ देखकर बोली, बेचारी फूटी किस्मत तुम्हारी, इतना कहकर चली गई। वो घर पहुंचे तो मां ने बताया, पुत्र ये एक खत आया है, देख लो क्या है इसमें। जब खत खोला तो मुस्कुराने लगा आतिफ। वो इम्तिहान में पास हो गया था। हिना को सीने से लगाया, आंखों में आंसू थे, रो रहा था। मां ने कंधे पे हाथ रखा, अल्लाह का शुक्र अदा किया। 2 साल बाद, हिना मेरी जान क्या कर रही हो? जल्दी करो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं। हिना जल्दी से पास आई। अरे बाबा, आपको भी कितनी बार कहा है, थोड़ा टाइम पर उठ जाया करें, आप भी नहीं सुनते। आतिफ प्यार से बोला, अच्छा अम्मी को अस्पताल ले जाना, उनका चेकअप करवा लेना, कुछ जरूरत हुई तो कॉल कर लेना। हिना ने माथे पे बोसा किया, आई लव यू आतिफ। मुझे सबने मना किया था आतिफ से शादी ना करना, वरना गुर्बत में मर जाऊंगी। देखो ना आतिफ, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं असिस्टेंट कमिश्नर की बीवी हूं। आतिफ असिस्टेंट कमिश्नर बन चुका था। अच्छा घर था, गाड़ी थी, अल्लाह ने बहुत सी खुशियां अता की थी। मिसबा से एक दिन मुलाकात हुई। मिसबा ने आतिफ के पांव पकड़ लिए। गलती हो गई थी मुझसे आतिफ, आकिब ने दूसरी शादी कर ली है, अब न मुझे वो साथ रखता है न तलाक देता है, मैं थक गई हूं जिंदगी से। आतिफ ने आसमान की तरफ देखा, ऐ अल्लाह मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, तूने मुझे बेहतर से नवाजा है। मैं मिसबा के लिए रोता था, लेकिन तुमने मेरे लिए मिसबा से भी बेहतरीन हमसफर हिना की सूरत में मेरी किस्मत में लिखी थी। ऐ अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी हमसफर हिना है जो मिसबा से लाख दर्जे बेहतर है। दोस्तों, राव कमर आपको इतना कहेगा, अगर कोई आपको धोखा देकर जाता है, कोई वादा करके मुकर जाता है, कोई बेवफाई करता है, तो परेशान मत होना। अल्लाह ने आपके लिए इससे बेहतर का इंतखाब किया हुआ है तुम्हारे लिए। याद रखना, अल्लाह पाक हमको वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो अता करता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। इसलिए रोना धोना छोड़ें और जिंदगी में आगे बढ़ें। अपने पैरों पर खड़े होकर जाने वाले के मुंह पर अपनी कामयाबी का तमाचा मारें।
तो दोस्तों, किसी की जिंदगी पर बीती ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।